हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कुमार शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपके कुछ दिनों से काफ़ी कॉमन क्वेरीज आ रहे थे कि सर मेरी इतनी रैंक है, 10,000 रैंक है, सो कैन आई गेट बीएससी एग्रीकल्चर, या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ 40,000 रैंक है, शुड आई गो फॉर द काउंसलिंग और नॉट। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डील करने वाला हूँ। आई गेस आप सभी ने चॉइस फिलिंग कर ली होगी, सेव चॉइसेस अपने कर लिए होंगे, उसकी प्रिंट आउट अभी तक निकाली होगी। तो आपको वेट क्या करना है, 26 नवंबर का वेट करना है। उस दिन आपका रिजल्ट आएगा कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कोर्स या फिर कौन सा कॉलेज मिल रहा है। देखो, जिन्हें भी फर्स्ट काउंसलिंग में अगर कॉलेज नहीं अलॉट होता है, यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद ना चीजें बहुत ज्यादा क्लियर आउट होती है। फर्स्ट काउंसलिंग में ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि जो भी पीसीबी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो नीट की काउंसलिंग के लिए भी ट्राई करते हैं, एज वेल एज दे ट्राई फॉर द आईसीआर काउंसलिंग ऑल्सो। तो आफ्टर 26 जब उन्हें 10,000 पे करना होता है, दे बैकअप, वो पीछे हट जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बातें हैं, जिन्हें रियली में सीट्स चाहिए होते हैं वो ट्राई करते हैं। मेरे पास भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं। वैसे तो मैंने जिन्होंने इनरोल किया, मैंने उन्हें समझाया कि अगर आपको वेट मिल रहा है, एमबीबीएस बीडीएस मिल रहा है, तो यू शुड गो देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आईसीआर के लिए नहीं ट्राई करना चाहिए। एंड कुछ ने मेरी बातें मानी भी है, सो दे आर नॉट ट्राइंग फॉर द आईसीआर कोर्सेज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोनों जगह आप ट्राई कर रहे हो, तो आप यहाँ जिन्हें रियली में सीट चाहिए दे विल नॉट गेट द सीट। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, हम नहीं काउंसलिंग करेंगे, एंड दैट इज गुड। अगर आपको कहीं और भी मिलने के चांसेस है ना, तो आप फोकस करो वहां जहां आपको जाना है। ऐसा नहीं, देखो, क्योंकि आपको कैरियर स्कोप पता है, किधर क्या कैरियर ऑप्शन बन सकते हैं, किधर क्या कैरियर ऑप्शन बन सकते हैं। तो आपको वहां, हाँ, अगर आपको ऐसा, आप अगर बॉर्डर लाइन पे सपोज कर 520 है, 530 है, तो आपको पता है बॉर्डर लाइन पे हो, उधर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आपकी आईसीआर में रैंक अच्छे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मिल रहा है, तो यू शुड ट्राई हियर ऑल्सो। तो अगर आपके फर्स्ट राउंड में नहीं मिल रहे हैं कॉलेज, तो आपको वरी नहीं करना है। सेकंड राउंड में चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, थर्ड राउंड में होता है। जिसको इसके बाद भी नहीं मिलता है ना, उनके बाद उसको भी मॉपअप राउंड में एक मौका मिलता है फिर से अपनी चॉइस फिलिंग करने का, एंड उसके बेसिस पे उन्हें कॉलेज अलॉटमेंट होता है एंड कोर्स अलॉटमेंट होता है। तो सबसे पहली बात कि कितने रैंक पे वन शुड ट्राई फॉर द काउंसलिंग। तो सबसे पहली बात अगर मैं बोलूँ ना, सीट्स स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ, और प्रायोरिटी ऑर्डर भी, कि आपको किस प्रायोरिटी के बेसिस पे अपने कोर्सेज चूज करने चाहिए। तो बीएससी एग्रीकल्चर में टोटल सीट्स है 1493, इन हॉर्टी 411, फॉरेस्ट्री में 136, अगर फिशरीज की बात करूँ 141, बायोटेक की बात करूं 82, डेयरी टेक्नोलॉजी 100, फूड टेक 72, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 230, सेरिकल्चर 13 एंड बीएससी कम्युनिटी साइंस अगर मैं बोलूं 138। अब अगर मैं प्रेफरेंस ऑर्डर की बात करूं, टोटल सीट्स अगर मैं मिला दूंगा तो 2816। अभी अगर मैं बोलूं कितने रैंक पे आपके किस कोर्स में होने के चांसेस हैं, तो हर एक रैंक में ना आपको 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना। सपोज करो अगर एग्रीकल्चर में 1493 सीट्स हैं, तो 4.2 से आप मल्टीप्लाई कर दो कि उतने रैंक तक आपके चांसेस हैं कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाए। सेम अगर मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूं, तो हॉर्टिकल्चर में भी अगर 411 सीट्स हैं, तो उन्हें आप 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उतनी स्टूडेंट्स के चांसेस हैं दैट दे कैन गेट अ सीट देयर। मतलब अगर 2816 इन टोटल सीट्स है, मतलब 12,000 रैंक तक आपके चांसेस हैं कि आपको कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई कॉलेज आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। तो यहां तक वालों को तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो देखो, अगर इसके बाद भी आपके रैंक है ना, आप पीसीएम ग्रुप से हो, डेफिनेटली आपके चांसेस बन सकते हैं। तो जिनके भी 15,000 तक रैंक है ना, उनके अच्छे चांसेस है आपके होने के। अब मैंने इसे 4.2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना जो कि शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट राउंड में वो शिफ्ट नहीं करेंगे, बट दे विल शिफ्ट इन द सब्सिक्वेंट राउंड, और वो वहां पे हट जाएंगे। अब देखो, जिन्हें भी, ऑब्वियस सी बात है, पीसीएम में मैं क्यों बोलता हूं कि 50,000 वालों के भी चांसेस बन सकते हैं। लास्ट ईयर बने थे, बट दिस टाइम आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द पीसीएम ग्रुप हैव स्कोर्ड वेरी गुड रैंक। सो इस बार थोड़ी सी कंपटीशन पीसीएम ग्रुप में भी हो सकती है, बट दैट कंपटीशन विल बी फॉर एनडीआरआई करनाल, कामधेनु यूनिवर्सिटी, जीबी पंत, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए बस। That will be restricted in only these 3 colleges. Apart from that, बाकी colleges की कट ऑफ अगेन हाई जाएगी। मतलब 50,000 आपके रैंक है ना, तो भी आपके चांसेस बन सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि कितने स्टूडेंट्स पीसीएम ग्रुप से काफी अच्छा रैंक स्कोर कर रहे हैं, बट एज पर लास्ट ईयर डेटा, तो चांसेस बन सकते हैं इतने रैंक तक भी। कैटेगरी वाले जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, कितनी भी आपकी रैंक है, यू शुड ट्राई। अब क्यों ट्राई करने के लिए मैं बोलता हूं, जितनी भी आपकी रैंक है आपको क्यों ट्राई करना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, तो देखो, आपको चीजों को सीखना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। सपोज अगर मेरी 60,000 रैंक है, तो मुझे पता चला कि इस बार 10,000 रैंक तक बच्चों को एडमिशन मिला, इट मींस आई एम लैकिंग बाय 50,000 रैंक। मतलब मुझे नेक्स्ट ईयर अगर प्रिपरेशन करना है, वन थिंग दैट शुड कम इन माय माइंड कि मैं इतने रैंक से पीछे रह गया, मुझे एटलीस्ट 1000 रैंक के अंदर आना है। तो मैं कैसे अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करूंगा कि मैं 1000 रैंक के अंदर आ सकता हूं। तो ये चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए। एक्सपीरियंस लो, एटलीस्ट आप कॉलेजेस फिल करोगे तो आपको पता तो चलेगा ये कॉलेजेस ऐसी हैं, इसे मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर में। देखो, कभी भी आप जब कॉलेज
प्रायोरिटी ऑर्डर में रखते हो ना, कभी भी डिस्टेंस देख के मत रखना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये कॉलेज, ये जो 4 साल होंगे ना, वो आपकी पूरी फ्यूचर डिसाइड करेंगे, वेदर यू विल गो इन केवीके एसएमएस बन के या फिर आप एआरएस निकाल सकते हो। क्योंकि ये बेसिक है एग्रीकल्चर की। अगर मैं बोलूँ ना 4 साल किसी भी कोर्स में, एग्रीकल्चर ही क्यों, किसी भी कोर्स में अगर मैं बोलूँ ना, ये 4 साल आपका बेस है। अगर आप यहीं पे अच्छा नहीं करते हो तो आगे की फ्यूचर आप कैसे प्री डिसाइड करोगे? मतलब पीजी भी निकालना होता है, आगे कंपटीशन, अगर जो भी आईआईएम के लिए जाएंगे, एबीएम के लिए जाएंगे, तो अभी से आपको प्लानिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये आप देखो आप किस कोर्स के लिए सुटेबल बैठ रहे हो। तो अगर मैं कोर्स वाइज अगर मैं प्रायोरिटी सेट करूं तो वन शुड फर्स्ट डेफिनेटली ट्राई फॉर द बीएससी एग्रीकल्चर, देन हॉर्टिकल्चर, देन फिशरीज। फिशरीज के ऑप्शंस ज्यादा अच्छे होते हैं। वन कैन गो फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलते हैं, इवन हर स्टेट में मत्स्य मंत्रालय होती है, तो वन कैन अप्लाई फॉर दैट ऑल्सो। तो मतलब ज्यादा जॉब ऑप्शंस हैं इन फिशरीज एज कंपेयर टू दैट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं, दैट कोर्स इज वेरी गुड, बट इन टर्म्स ऑफ इंडियन कंटेक्स्ट अगर मैं बात करूं ना, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टेक्निक। अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बाकी कंट्रीज जहां पे हैं उसके बेसिस पे लैग कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, तो ओनली सर्टेन इंस्टीट्यूट्स हैव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पूरे अगर मैं एग्रीकल्चर कॉलेजेस की बात करूं, आईजीएफआरआई में मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा था, उसके बाद आईआईटीज में, कुछ ही आईआईटीज में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर लैगिंग इन सो मच ऑफ टेक्नोलॉजीज कि हम अभी बायोटेक्नोलॉजी में इंडियन कंटेक्स्ट के बेसिस पे उतना अच्छा फ्यूचर नहीं देख सकते। बट हाँ, इफ यू वांट टू प्लान फॉर द फॉरेन कंट्रीज तो आपको डेफिनेटली ये एज अ कोर्स ऑप्शन देखना चाहिए। फिशरी साइंस की बात मैंने आपको बता दी। फॉरेस्ट्री अभी डेवलपिंग स्टेज में। फॉरेस्ट्री की बात करूं तो फॉरेस्ट्री अभी डेवलपिंग स्टेज में है। आने वाले टाइम में ऑब्वियसली बात है, फॉरेस्ट डिक्लिनेशन हो रहा है, तो उसके इंप्रूवमेंट में अगर मैं फॉरेस्ट ऑफिसर की बात करूं, काफी अच्छी सैलरी मिलती है, तो वन कैन गो फॉर फॉरेस्ट्री ऑल्सो। इन साउथ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे ऑब्वियसली प्लान फॉरेस्ट्री एबव ऑल दीज कोर्सेज। अगर एग्रीकल्चर नहीं मिला, दे प्लान फॉर द फॉरेस्ट्री। तो आप भी सोच सकते हो कि आप कहां से बिलोंग करते हो, वहां क्या क्रेज है, किस गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज बहुत ज्यादा आती है, उसके प्लानिंग के हिसाब से आपको कोर्स चूज करना चाहिए। अगर मैं पीसीएम वालों के लिए बोलूं तो फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स दे मस्ट ट्राई फॉर द एनडीआरआई करनाल, कामधेनु। आफ्टर दैट दे शुड प्लान फॉर द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी नहीं मिल रहा है, इतनी हाई रैंक है, तो दे कैन गो फॉर द फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी भी खराब कोर्स नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, अभी इंडिया में उसकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है। स्टार्टिंग सैलरी अगर मैं बोलूं तो 2 to 3 लाख अभी मिलती है, बट अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है, ही कैन इजीली गेट अ सैलरी ऑफ 10 लाख। डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी कंपनीज है, नेस्ले हो गया, मोनसेंटो हो गया, ये सारी कंपनीज है, सगुना फार्म है, तो आपको वहां पे जॉब मिलेंगी। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सेरीकल्चर और कम्युनिटी साइंस का क्या है सर, तो सेरीकल्चर अगर मैं बोलूं तो इट्स गुड। अगर आप वहां से बिलोंग करते हो जहां पे बेस्ड होता है, उलन कपड़े बनते हैं, तो वहां पे आपको जॉब मिल सकती है। बट आई विल नॉट प्रेफर, अगर आपको कोई भी कोर्स नहीं मिल रहा है, आप अगले साल के लिए कुछ प्लान कर रहे हो, देन यू कैन गो फॉर दीज कोर्सेज। अदरवाइज इनमें उतनी जॉब ऑप्शंस नहीं है। कम्युनिटी साइंस को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो दैट इज अ होम साइंस, और इनके में एसएमएस बनना है, तो यू कैन गो फॉर दैट कोर्स। अदरवाइज बहुत ज्यादा वाइड जॉब ऑप्शंस नहीं है या फिर स्कोप नहीं है। तो अगर मिल रहा है ये कोर्स, इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं मिल रहा है तो यू कैन प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर। नो नीड कि आप उस कोर्सेज में चले जाओ जहां फिर आपको फ्यूचर ना दिख रहा हो, तो इट्स बेटर कि आप एक साल ड्रॉप ले सकते हो। तो अगर मैं प्रॉस एंड कॉन्स की बात करूं कि क्या एग्रीकल्चर में या एग्रीकल्चर अलाइड कोर्सेज में वी हैव द फ्यूचर, कैन वी सी अ सेफ फ्यूचर, तो ऑब्वियस सी बात है आप सेफ फ्यूचर देख सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है एज कंपेयर टू, अगर मैं बोलूं, अगर आप एमबीबीएस लेते हो, पीजी लेते हो, देयर यू विल डेफिनेटली फाइंड अ हैवी कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ पीजी के सीट्स। अगर मैं बोलूं आपको एमडी करना है, एमएस करना है, तो देयर यू विल फेस अ डेफिनेटली गुड नंबर ऑफ कंपटीशन। बट यहाँ पे उतनी नहीं मिलने वाली। अगर कोई सिंसियर स्टूडेंट है हु रियली इन्वेस्टेड 4 years ऑफ स्टडीज वेरी सिंसियरली, तो उनके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं दैट ही और शी कैन गेट अ वेरी गुड जॉब। और सैलरी भी इतनी कम नहीं होती। अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं, अगर आईबीपीएस के रेगुलर बेसिस पे जॉब्स आते हैं, 45-50,000 सैलरी होती है। केवीके में अगर आप चले जाते हो, बहुत अच्छी सैलरी होती है। उसके बाद नाबार्ड की आप कोई भी एग्जामिनेशन निकाल लेते हो, एबव 60,000 सैलरी है। एआरएस बन जाते हो 1.5 लाख। अगर आप आईआईएम क्रैक करते हो, एबीएम करते हो, वहां से 15 to 18 लाख इन एवरेज पैकेज है। तो ये सारी चीजें हैं, बट यू शुड कंस्ट्रक्ट योरसेल्फ इन दैट मैनर कि आप उन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सको। इतनी भी चीजें इजी नहीं होती। हाँ, बता देना बहुत इजी होता है, बट यू शुड प्लान, यू शुड थिंक कि आप कैसे वो क्वालिफाई कर सकते हो।
तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। और एक चीज़ अभी भी बोलूँगा, जिसने भी चॉइस फिलिंग नहीं की है, आप मॉपअप का इंतजार कर रहे हो ना, तो मत करो। 500 ही आपको पे करने हैं, 500 आप अपने कपड़ों पे कर देते हो, बाहर खाने जाते हो उतने में 500 खर्च हो जाते हैं, बर्थडे में सिर्फ केक लाते हो उतने में खर्च हो जाते हैं। वाई यू शुड नॉट इन्वेस्ट 500 की जहाँ पे आपकी कैरियर की सवाल है, आपको कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो यू शुड इन्वेस्ट। और बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं, अगर मैं बोलूँ MBBS काउंसलिंग की, आयुष काउंसलिंग की, तो 10,000 लग जाते हैं। उस हिसाब से तो ICR कुछ भी नहीं ले रही है आपसे, तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। और 500 उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आपने जब फॉर्म भरा होगा तभी आपको 1000 लग गए होंगे। तो एक्सपीरियंस बेसिस पे भी होना ना होना, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आपके पास कोई और कोर्स की ऑप्शन नहीं है, अगर कोई और कोर्स की ऑप्शन है, यू शुड नॉट ट्राई इन दिस कोर्स, आप उसके लिए जा सकते हो अगर वो बेटर है तो। आप अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर BMS बेटर है या BSc एग्रीकल्चर बेटर है, तो ऑब्वियस सी बात, सबसे पहला अगर मैं आपको ऑप्शन बताऊं कि अगर वहां पे बेस्ट कॉलेज आपको मिल रहा है, अगर टॉप 30 टॉप 40 कॉलेजेस भी मिल रहा है, यू शुड ऑप्ट फॉर द BMS। क्यों? क्योंकि देखो BMS में ऐसा है ना कि आप अपनी क्लिनिक्स कितनी अच्छे से चलाते हो उसके बेसिस पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है। बट कंपाइल्ड वे में अगर बोलूं तो BSc एग्रीकल्चर के पास ज्यादा जॉब ऑप्शंस है, बट बेस्ट जॉब ऑप्शंस जो होते हैं या फिर हायर सैलरी, आप पेशेंट को ट्रीट करके ऑब्वियस बात है 2 लाख 3 लाख भी अर्न कर सकते हो पर मंथ, बट दैट यू कैन नॉट अर्न फ्रॉम BSc एग्रीकल्चर अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के ऑप्शन के लिए नहीं जाते हो तो ये सारी थोड़ी बहुत खामियां हैं। बट उसके अपार्ट अगर मैं बोलूं तो यहाँ कोई भी आपको इशू कभी भी नहीं आएगा, कभी भी आपको ये फील नहीं होगा कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहां आपको नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप लोगों के फूड का रीजन बन रहे हो, ऑब्वियस बात है, यू आर प्रोवाइडिंग फूड टू पीपल, तो दैट इज अ डेफिनेटली नोबल प्रोफेशन, तो यू शुड कम इन दिस प्रोफेशन और अच्छा करना। डेफिनेटली आपने अगर चॉइस फिलिंग कर लिया, इट्स वेल एंड गुड, आपने नहीं किया है तो यू शुड डेफिनेटली डू दैट और वेट फॉर द रिजल्ट। आई विश कि आप सभी का रिजल्ट काफी अच्छा है। टिल देन, मी कुमार शुभम, शाइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।